जितने भी वृत्त के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, चाप क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, वो हमने सब बता दिया कल। सही है। आज उससे आगे पढ़ेंगे, एक दो फिर में समझ लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। सही है। फिर में है, पहली फिर में है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हो और उसी बिंदु से एक स्पर्श, उसी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये आपस में एक दूसरे पर लंब होती है। चलो देखो, एक चित्र से समझ लेते हैं। एक वृत्त है और वृत्त पर, वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जा रही हो, मान के चलो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ ये रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है ए और बी, कुछ भी रख सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, भाई यही तो बिंदु है, स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, बोलो। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, यहाँ केंद्र है और स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त का केंद्र है ये, इसे O मान लो। यानी कि कभी भी कोई भी वृत्त हो और स्पर्श रेखा जा रही है, तो वहां से स्पर्श बिंदु से उसकी जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पर लंब होगी। अब समझ में आई ना? दोबारा समझो। कोई भी वृत्त है, अगर स्पर्श रेखा आ रही है तो उसी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो होगी, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होंगी एक दूसरे को। ना ही समझ में? फिर भी किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, उसी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को एक लाइन खींचे तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब होती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी। सही है ना? तो यही कह रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर, देखो ये वाले बिंदु स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या तो और भी सही है ना, और बन जाएंगे, लेकिन स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी इस त्रिज्या पर ये रेखा लंब होती है। समझ में आई ना? और लंब का मतलब हम पहले पढ़ा चुके हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। बोलो, एक फिर में है जो याद रखोगे। अगर कभी सवाल आ जाए और हम कभी रेखा इस प्रकार जा रही हो, इस प्रकार जा रही हो रेखा, इस प्रकार स्पर्श करके, और यहाँ कोई ऐसा है, इस प्रकार हम इसको 90 अंश मान सकते हैं। बोलो, ये बताओ, ये 90 अंश है क्या? बोलो जल्दी से। नहीं, ये 90 अंश नहीं है, ये 90 अंश है, ये पूरा इस वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या तक। ये नहीं कि यहाँ तक वृत्त की परिधि तक लंब, वृत्त की परिधि तक नहीं, वृत्त की परिधि तक नहीं, रेखा से रेखा तक।
इधर का भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का। समझ में आई ना बात? हाँ। अब वैसे तो इसे सिद्ध करना होता है, लेकिन केवल तुम याद रख लो, सिद्ध करने में भी कुछ ना रखा है, ऐसी दूसरी पर में बता दे रहे हैं। सिद्ध करने में कुछ ना है, एक दिन हम बता देंगे इसे लास्ट में। इसकी दूसरी प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। दूसरी प्रमेय क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। हमेशा बराबर होती हैं। नहीं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। ये प्रमेय होती है। दोबारा समझ लो है क्या। ये मान के चलो कोई ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त से तो कोई मतलब ना है हमें। ये कह रहे हैं बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर के बिंदु से, कहीं भी कोई बिंदु मान लो, मानो यहां मानो एक बिंदु, इसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इसी बिंदु से आप कितनी भी रेखाएं खींच लो, स्पर्श होनी चाहिए, छेदक नहीं, स्पर्श। तो जितनी भी स्पर्श रेखा तुम खींच सकते हो यहां से वृत्त पर, वो बराबर होंगी। मतलब दोबारा समझो, यहां से मैंने यहां से इसी पॉइंट से हमने एक स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार। समझ में आई ना? चलो मैं दोबारा ये वृत्त है और एक ये बाहरी बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार। ये स्पर्श है, छेदक मत समझिए, ठीक है। और इसी प्रकार इसी बिंदु से हमने दूसरी एक स्पर्श इधर तो खींच ना सकते, इधर खींचेंगे, ये भी स्पर्श रेखा है। तो ये कह रहे हैं जे स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श कर रही है, इसके बाद की रेखा को छोड़ो, यहाँ स्पर्श कर रही है, इसके बाद की रेखा छोड़ो, यानी इस बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी, जितनी ये होगी इतनी ये होगी। समझ में आई ना बात? अगर इसको हम A माने, इसको P माने और इसको B माने, तो हम लिख सकते हैं अतः क्या होगा, ये बराबर होंगी PA बराबर होंगी PP। क्यों होंगी बराबर PA बराबर PB? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा निकल रही है एक ही वृत्त पर, तो वे कितनी भी निकल जाएं, पहली बात दो ही निकलेंगी, अगर कितनी भी निकल जाएं वे दोनों निकलेंगी तो वे दोनों आपस में बराबर होंगे। मान के चलो वृत्त ये है, ठीक है, ये वृत्त है और स्पर्श बाह्य बिंदु है ये। अब यहां से हम अगर कोई स्पर्श रेखा गिराएं तो एक स्पर्श रेखा ये जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये जाएगी, तो मेन पॉइंट तो यही है ना स्पर्श बिंदु। तो यहां से लेके स्पर्श बिंदु तक की लंबाई, यहां से लेके स्पर्श बिंदु तक की लंबाई, ये दोनों बराबर होंगी। समझ में आई ना बात? अब है इसी प्रकार, इस प्रकार यहाँ वृत्त है, ये यहाँ ये वृत्त है, तो वृत्त है, अगर कोई बिंदु बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई ये, यहाँ से यहीं से स्पर्श रेखा की लंबाई ये,
तो जब एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बना रहे हैं वृत्त पर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। कहां तक बराबर होंगी? स्पर्श बिंदु तक। समझ में आई ना? अब भी ना आई? आ गई? तो तुम्हारे मतलब कि इस चैप्टर में दो ही प्रमेय हैं। एक प्रमेय है कि किसी भी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो त्रिज्या पर लंब होती है। देखो देसी भाषा में, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम तो ऐसे याद रख लेते हैं, लेकिन अगर वैसा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। शॉर्ट में बोलोगे तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, एक प्रमेय। दूसरी प्रमेय है कि भैया किसी भी पॉइंट से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा डाल दो तो जो भी स्पर्श रेखाएं होंगी उनकी लंबाइयां हमेशा बराबर होंगी। इसी वजह से पी ए बराबर पी बी है। बोलो, समझ में आई ना? बोलो। और ये लंब होंगी, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। समझ में आई ना? ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री। तो दो ही प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर तो 90 अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। दूसरी बात, अगर किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा डालें, स्पर्श, तो इस यहाँ की लंबाई स्पर्श बिंदु तक, इसी पॉइंट से स्पर्श बिंदु तक की लंबाई बराबर होगी। सही है, याद रहेगी। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा और ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होंगी जब एक ही पॉइंट से स्पर्श रेखा आ रही है। ठीक, इन दोनों को उतार लो, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1। यदि तुमने हमारी बताई हुई तीन चीजें, एक तो स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त के किसी बिंदु को छू के जाए बाहरी, स्पर्श रेखा अगर जा रही है तो वो त्रिज्या पर लंब होगी, दूसरी बात। सही है। तीसरी बात, यदि बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखाएं डालें हम वृत्त पर तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है। ये तीन बातें याद रखो, चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। सही है। चलो, इसका पहला क्वेश्चन है, और पहले का, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बताओ, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बोलो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अनंत। एक वृत्त है और इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक ऐसे भी हो सकती है, 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 ऐसे भी हो सकती है। जिस जल्दीबाजी में बना रहा हूं, नहीं तो ऐसे भी हो सकती है, काफी हो सकती है। सही है, ठीक है ना? यहां भी हो सकती है इस प्रकार से, यहां भी हो सकती है इस प्रकार से। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं है होती हैं, लेकिन एक ही बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। क्यों होगी? इसका कारण जान लो। ये है इस प्रकार, और मान के चलो ये जा रहा है इस यहाँ, और स्पर्श रेखा है ये। अब हम दूसरी स्पर्श रेखा यही इसी बिंदु को छुआ के जाएं तो देखो, यहाँ इधर सोचो, इधर को छुआ इसको, अब अगर ये सीधी निकल गई तो ये छेदक बन जाएगी, मोड़ेंगे तो फिर ये रेखा नहीं रहेगी। समझ गए? तो एक बिंदु पर तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, लेकिन वृत्त पर अनंत खींची जा सकती है। तो वृत्त पर पूछ रहे हैं कि एक ही वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बोलो। अनंत। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का कई सवाल हैं। उसके पहले में है, रिक्त स्थान है इसमें। कह रहे हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है तो वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? मतलब किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है
ओहो, हमारी यही बड़ी दिक्कत है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? कितने बिंदुओं को छूती है? केवल एक। कितने बिंदुओं को छूती है? या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक। तो उसमें एक भरना है। सही है। पूछ रहे हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब ये कह रहे हैं कोई वृत्त है और इस वृत्त के कोई दो बिंदुओं को, कोई रेखा दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा का नाम पूछा है। क्या नाम है? क्या नाम है? छेदक रेखा। एक दूसरा नाम और भी है इसका, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके जाए तो छेदक रेखा, एक बिंदु को मतलब छूकर जाए तो स्पर्श रेखा। सही है। तो इसमें दूसरे में क्या भर देंगे हम, बताओ? छेदक रेखा। यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? देखो, एक वृत्त की एक वृत्त है ये, स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं तो हो सकती हैं अनंत, अभी हमने बताई। लेकिन समांतर का मतलब है कोई दो रेखाएं समान दूरी में जा रही हैं वही हिसाब से। जैसे ट्रेन की पटरियां मुड़ बला से जाएं, लेकिन वो होती समानांतर से हैं, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी हमेशा बनी रहेगी, तो उस वो होती है समांतर। अब कह रहे हैं दो कंडीशन है, इनने ये पूछिए कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं पूछी हैं, स्पर्श रेखाएं। लेकिन शर्त ये कह दी है कितनी स्पर्श रेखाएं हैं और वो समांतर हैं। तो देख लेते हैं, माना ये वृत्त है, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा ये है, तो ये तो स्पर्श रेखा ना ये समांतर बनाएंगे तो चलो माना जे समांतर हो जाएगी, जे इसकी समांतर हो जाएगी, लेकिन स्पर्श तो नहीं हुई। तो एक रेखा ये है, तो ये समांतर भी है और स्पर्श ये भी है, स्पर्श ये भी है, तो केवल हो जाएगा आंसर 2। उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा अगर तुम बनाओगे कि भैया ये है एक स्पर्श रेखा तो जे रही और एक स्पर्श रेखा जे रही, बन तो जाएगी, लेकिन समांतर है ये दोनों, समांतर ना। इस वजह से केवल एक वृत्त पर एक ही रेखा खींच दो रेखाएं खींच सकते हैं, समांतर भी होंगी वे और स्पर्श भी होंगी। तो इसमें समांतर स्पर्श रेखाएं पूछी हैं। कितने आंसर है? तो इसमें भरेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसका चौथा क्वेश्चन है दूसरे का, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये कह रहे हैं वृत्त, ये वृत्त है तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु जानते होगे तुम? उभयनिष्ठ बिंदु ने जानते हो? उभयनिष्ठ का मतलब है ऐसा बिंदु जो दोनों में हो, तो दोनों में वही होगा जहां छू रही होगी। यानी वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु से क्या कहते हैं? बोलो जोर से। बहुत बढ़िया, स्पर्श बिंदु। तो इसमें भर दियो, स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहां टच करती है वहां स्पर्श बिंदु कहते हैं। सही है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, वो क्लियर हो गया पूरा। इसके फिल इन द ब्लैंक्स थे, रिक्त स्थान वो हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन समझो। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक त्रिज्या बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 और PQ की लंबाई ज्ञात करो। चलो चित्र से देखते हैं, जब तक समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर
प्रश्न नंबर 3 क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। देखो भैया ध्यान से समझो, कोई वृत्त है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई बना ले। एक त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर, सही है। वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के बिंदु P पर, सही है, स्पर्श रेखा PQ बना रहे हैं। कोई स्पर्श रेखा है, सही है। थोड़ी हाथ की बनी हुई रेखा है तो टेढ़ी तो थोड़ी होगी। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। अच्छा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है, ये है भैया Q। अब एक रेखा केंद्र से होके जा रही है, पता ना कहाँ से, यानी यहां से होके जा रही है ये, और केंद्र से होके जा रही है, सही है। तो आगे की तो हमें मतलब ना, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसका केंद्र O से होकर जा रही है, ये केंद्र O है, सही है। तो केंद्र O से होकर जा रही है ये रेखा, तो ये OQ की लंबाई दे रखी है ना 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। फोटो हमने रेखा काढ़ी से सही की तरह से रेखा काट ये है। अब इस सवाल को PQ की लंबाई पूछिए, इसकी लंबाई पूछिए, दोबारा समझ लो। ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या OP है और 5 सेंटीमीटर है। P से एक बिंदु बाहरी है, वो Q है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। लेकिन इसी Q से केंद्र से होकर एक रेखा जा रही है और उस केंद्र का नाम है O, तो इस Q से O तक की लंबाई दे दी है 12, OQ। तो ये पूछा है क्या? PQ पूछा है। लिख ले हम, दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है भैया? OP बराबर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और OQ बराबर कितनी दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? PQ बराबर पूछा। एक बात बताओ, ये क्या है? इसमें इस त्रिभुज नहीं बनना है ये, और इस त्रिभुज में ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा किससे निकालते हैं? पाइथागोरस से। किसी भी त्रिभुज की, किसी भी नहीं, यानी त्रिभुज की 2 भुजा पता है और तीसरी भुजा निकालें तो किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। यदि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की कोई 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो अब ये बताओ, हमारा ये समकोण त्रिभुज है या ना है? यदि समकोण त्रिभुज नहीं है, मान के चलो ये वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, तो हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगा सकते कि भैया ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगी। इसमें नहीं लगा सकते पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय जब ही लगाएंगे जब एक कोण 90 अंश का होगा। समझ गए बात? पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगी किसी भी त्रिभुज में? जब लगेगी वो त्रिभुज समकोण होगा, या दूसरी भाषा में कहें उसका एक कोण 90 अंश का होगा। अब तुम ये देखो, अपने इस वाले त्रिभुज में ये समकोण है, कोई एक कोण 90 अंश का है? आप बताओ कहाँ है?
ये जब स्पर्श रेखा की चीजें होंगी, कहाँ इसने कहा है कि कोण P बराबर दिया है इसने कि कोण P बराबर 90 डिग्री। बताओ तुम अपनी मर्जी से थोड़ी मान लोगे, बोलो भाई। दिया है? नहीं दिया है ना, तो बताओ अपना ये समकोण त्रिभुज है, लगा सकते हैं हम पाइथागोरस? बोलो। नहीं लगा सकते ना, नहीं पता है तो दिमाग चलाओ फिर लगेगा। दिमाग ये चलाओ कि प्रमेय नंबर 1 कहती है कि कोई भी स्पर्श रेखा है और वो त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। तो जब भला से सवाल में नहीं दिया है, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होती है, तो हमें पता चल तो गई ये 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे कोण Q, कोण P बराबर, लिखो त्रिभुज क्या है QPO में कोण P बराबर 90 डिग्री। अब इसके सामने लिखो क्यों 90 डिग्री, बताओ क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बोला इतना लिख दे करोगे हर सवाल में। अपनी मर्जी से नहीं कहते हैं हम कि भाई ये 90 अंश का होगा, दिख रहा है एल टाइप का बनने आया तो 90 का ही होगा, जरूरी थोड़ी है। बोलो। अब 90 अंश का मिल गया, इसका मतलब हमारा त्रिभुज कौन सा है? समकोण। और समकोण है तो कौन सी प्रमेय लगा देंगे हम? पाइथागोरस केवल एक ही त्रिभुज में काम करती है, वो उसका समकोण में, जिसका एक कोण 90 अंश का हो उस त्रिभुज में काम करती है, वरना और किसी त्रिभुज में काम नहीं करती है पाइथागोरस। अब त्रिभुज हमारा ये वाला कोण हो गया 90 अंश का, हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? प्रमेय नंबर 1 से। सही है। अब प्रमेय नंबर 1 से ये लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है मतलब OQ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर। बोलो समझ में आई ना बात है? जल्दी बोलो। अब इनके मान रखो। OQ का मान दे दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। PQ का मान पूछा है तो भैया पूछा है PQ का, तो PQ रहने दो। OP का दे दिया है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर। इनके मान बोलो, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। PQ का स्क्वायर नहीं पता है तो ये ऐसे ही रहने दो। 5 का स्क्वायर पता है 25। सही है। यानी कि PQ का मान निकालना है तो PQ का स्क्वायर को इधर रोको, 25 को इधर भेजो, तो 144 माइनस 25 हो जाएंगे। 144 माइनस 25 ना हो जाएंगे। तो 144 माइनस 25 इधर लिखने की जगह हम इधर ही लिख दे रहे हैं, 144 माइनस 25, और जो PQ स्क्वायर इधर था वो हम इधर ही लिख दे रहे हैं। समझ में आई ना? वो तो पूरी टर्म इधर उधर का, ये तो साइन चेंज होंगे, यानी इसमें से केवल एक को भेजते तो वो माइनस में होता। यानी ये वाली चीज सिगरी इधर लिखें, ये वाली चीज सब इधर लिखें तो कोई दिक्कत ना है। ये वाली बात लाइन समझ में आई ना? चलो, तो PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचे? 119। तो PQ, अब स्क्वायर हटा रहे हैं हम तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 119। क्या 119 का वर्ग होता है? बताओ। नहीं होता है ना, तो यही हमारा आंसर। ये सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो हमारी ये भी किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी। PQ का मान कितना आ गया? 119। अब हम लिख देते हैं, अतः PQ की लंबाई 119 है। PQ की लंबाई बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर है आंसर। बोलो समझ में आई?
अब तुम्हें ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे। कैसे? कोई इस वृत्त होगा, उस पर एक स्पर्श रेखा जा रही होगी, उस पर क्या होगी? एक स्पर्श रेखा जा रही होगी। उस स्पर्श रेखा ये और एक रेखा सेंटर तक जा रही होगी, ये केंद्र तक। तो केंद्र तक जा रही होगी तो तुम त्रिज्या मिलाओगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्पर्श करके जा रही है। तो ये तो ऑटोमेटिकली 90 हो गया। किस माध्यम से 90 हो गया? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। सही है, तो ये 90 हो गया। तो अब यह हमारा त्रिभुज बचा समकोण। कौन सा हो गया? समकोण। अब 1 2 3 इन तीनों भुजा में से कोई सी दो दे देगा और एक पूछ लेगा। पता चली किसी दिन ये त्रिज्या पूछ ली है, तो भुजा ही है त्रिभुज की, लेकिन त्रिज्या कह दी या त्रिभुज की भुजा कह दी, बात एक ही है। या आधार कह दिया या स्पर्श रेखा की लंबाई कह दी, एक ही बात है। सही है, तो सवाल समझ में आ गया। एक बात हम बताएं, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा डाली तो इनकी लंबाई बराबर भी तो होंगी, बताइए। हाँ भाई, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा डाल रहे हैं, जो डाल रही, और एक ये है, तो इनकी और इनकी लंबाई बराबर होंगी। तो जे 12 आई और जे आई है √119, अलग अलग क्यों आई? हाँ, बाह्य बिंदु जे है, क्यों? यहाँ से एक स्पर्श रेखा जे है और एक जे है, तो इसकी लंबाई बराबर न होंगी। हाँ है, दो स्पर्श रेखा मतलब एक स्पर्श नीचे एक स्पर्श ऊपर, तो जे ना है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा इसी के तरह होती, इसी के तरह, यानी कि वो वहां हो छू के जाती, तब उनकी लंबाई बराबर होती। कहीं दिमाग चलाओ कि ये और ये भी बराबर होंगी। सही है ना? ठीक है, उतार लो इस क्वेश्चन को। इसका क्वेश्चन नंबर 4 और उतार लो, क्वेश्चन नंबर 4 और समझ लो, उसके बाद में एक साथ उतार लेंगे। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, ये किसी एक वृत्त खींचिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 में एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श हो और दूसरी छेदक हो। कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए, ले साहब वृत्त खींच दो, और कोई एक रेखा खींचिए, ले साहब एक रेखा खींच दी हमने, और इस रेखा का नाम रख दिया हमने PQ। तो अब ये कह रहे हैं कि दो एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचिए कह रहे, तो हमने कह दे खींची, कौन सी खींची? PQ। समझ में आई? अब क्या पूछ रहे हैं? अब पूछ रहे हैं ये कि दो ऐसी रेखाएं खींचो, दो ऐसी रेखाएं खींचो, कौन कौन सी? कि एक तो एक छेदक हो, एक छेदक रेखा हो। पढ़ लेते हैं दोबारा। कह रहे हैं दो ऐसी रेखाएं खींचो जो समांतर हो। क्या? दो रेखाएं ऐसी खींचो, दो रेखाएं खींचो, कैसी खींचो? जो समांतर हो, समांतर हो, और नंबर 1 छेदक हो, छेदक हो। दूसरी रेखा खींचनी है कि समांतर हो और स्पर्श हो, स्पर्श रेखा हो, ये पूछा है इनमें। समझ में आई ना बात? कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए, खींच दे, उस पर एक कोई रेखा खींचिए, खींच दे। सही है। अब इस रेखा के समांतर दो रेखा खींचो, दोनों रेखा समांतर होनी चाहिए। चलो, दोनों रेखा समांतर होंगी, उनमें से उन दोनों रेखा में समांतर तो होंगी, उनमें से एक छेदक हो। पहले एक छेदक बना दो, इसका नाम रख दो AB। बोलो कोई दिक्कत? एक छेदक हो और समांतर हो, देखो छेदक भी है समांतर भी है। एक छेदक भी समांतर भी हो और स्पर्श हो, इसकी स्पर्श है बना दो, समांतर भी है, इसका नाम रख दो CD। बताओ समझ में आई ना? अब रेखा हमारी ये है, ये क्या है? दी गई रेखा, ये दी गई रेखा है। सही है।
और ये क्या है, समांतर भी है और छेदक भी है, समांतर छेदक रेखा। और ये कौन सी है, समांतर भी है इसके और स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा है। कुछ मैं सवाल में बोला, समझ में आई ना। ये वाला पूछा था इसने, ये वाला पूछा था, वो हमने बता दिए चित्र में। दोबारा समझ लो, कह रहा है एक चित्र वृत्त खींचिए और एक रेखा खींचिए, उसके समांतर दो रेखा खींचिए। तो देखो जे भी समांतर है, जे भी समांतर है इसके, लेकिन उन दोनों समांतर रेखा में कुछ अंतर कर दिया कि एक छेदक हो और एक स्पर्श हो, ये पूछा था। तो हमने एक छेदक ये बना दी, एक स्पर्श ये बना दी, ये दोनों पूछी तो हमने लिख ली थी कौन सी क्या है। समझ में आ गई हो। एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे।